इक्वल टू ग्रेटर देन Two. और इक्वल टू 2 होता है। टू अगर x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, मतलब तुम वहां से उसको 2 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब उससे पहले तुम लोग 60 लोग ज्वाइन हो, खत्म होने से पहले तुम लोग 40 के आसपास रहते हो। तुम में से जितने भी लोग फॉर्मेलिटी के लिए क्लासेस कर रहे हैं या फिर ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स माय जेन्युइन सजेशन स्लैश रिक्वेस्ट एंड स्लैश ऑर्डर कि टाइम पास ही करना है तुम लोग को 15 मिनट के लिए, तो ज्वाइन ही मत किया करो, क्योंकि डेली वही हो रहा है। 67-70 लोग ज्वाइन करते हैं और खत्म जब मतलब लेक्चर खत्म करते हैं तो वही जो लोग इंडिविजुअल जो ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं वही 40-42 लोग रहते हैं। बाकी जो 20 लोग जो है ऊपर के जो खाली टाइम पास कर रहे हैं, बेटे मत करो, कुछ नहीं मिलेगा उससे तुम लोगों को। बेटर ये भी मत करो, वो भी मत करो, ऐश करो तुम लोग भी। x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, मतलब इसका सबसे छोटा वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है। बाकी कुछ नहीं, तुम लोग को तो अपना वो कल का ही बात थी कि Z1 माइनस Z2 या फिर Z1 प्लस Z2 है। रिवीजन कर रहे हैं अपन कल का, ये इन दोनों के बीच में होता है। ये तुम्हारा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 है, ये वाला मॉड के अंदर मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का मॉड है। सेम कॉपी पेस्ट, ये इसको इधर इसको इधर। ठीक है, और हमने ये तक बात की थी कल, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो राइट वाला यूज करना, मिनिमम वैल्यू पूछा है तो लेफ्ट वाला यूज करना। हमने ये किया था। जो बिट हमारा बाकी था, जिसके ऊपर आईआईटी अब तक 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वो हम लोग करेंगे आज। देखना, अगर z माइनस 1/z या 4/z का वैल्यू अगर 2 है, देन पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z कितना बनेगा। ये क्वेश्चन है AIEEE 2009 का। ठीक है, 2009 में आई सपोज मैं ही था, मेरी टाइम का क्वेश्चन था, मेरा 2009 में हुआ है 12th। ये वाला ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ये 2 है, ये 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 है। मैं चाहूंगा तुम लोग इसको एक बार ट्राई कर लो, आंसर नहीं आया तो चलेगा, मैंने लिया नहीं है इन लोग का, बस तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन 2009 का है, z प्लस 1/z का वैल्यू पूछा है, अगर मॉड ऑफ z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ये क्वेश्चन है 2014 का, ये 2014 का क्वेश्चन है। सेम आईआईटी ने एक और बार पूछा था, z माइनस 6/z इज इक्वल टू 5 था, तो मॉड ऑफ z का मैक्स वैल्यू पूछा था। ये आईआईटी ने 1995 में कुछ पूछा है। तुम समझ रहे हो, मेरे को बताना क्या है कि ये पैटर्न बाकी है, इसमें 2 केसेस लगेंगी, 2 केसेस तुमको सॉल्व करनी है। मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई करो, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, गो फॉर इट। चलो बाद में बात नीचे के बाद में कर लेंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई वांट यू गाइस टू गिव 3/2 से 5/2। बेटा तेरे सामने ऑप्शन 4 है, दिख रहा है क्या? देखो 4 ऑप्शंस, आराम से कर। मैं वो मॉड दूसरे वाले का बोला सर। अच्छा, दूसरा वाला बोल रहा था क्या? नहीं, ये वाला कर ले, वो तो सिंपल है, दूसरा तो उल्टा सिंपल है। 14 का क्वेश्चन अब तो हो गया, स्थित रह जाओ, तेरा अच्छा चल रहा है, कर लेगा तू, बस डटे रहना लास्ट तक। बस 2-4 लोग और मिल जाए, ऐसे है 2-4 लोग ऐसे, और 6-7 लोग हो जाए, कम से कम 10 लोग का आईआईटी भेजने का प्लान था मेरा तुम्हारी बैच में, पता है, कम से कम 10 लोग जाए। लेकिन यार तुम लोग पता नहीं डे बाय डे तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो जो मैं तुम सबसे एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, एटलीस्ट तुम्हारे बैच से तो नहीं कर रहा था मैं, लेकिन तुम भी वही रेंज पे जा रहे हो। आज सीबीएसई का रिजल्ट लगा, तुमको पता है, और स्टेट इनका भी रिजल्ट है कल, तुम्हारे सीनियर्स का, स्टेट बोर्ड का रिजल्ट लगने के बाद ना, तुम कितना भी रोगे ना, कितना भी तुम एक्सक्यूज देना, कितना तुम्हारी तबीयत खराब थी या फिर कितना इंटरनेट स्लो था, जो भी कुछ भी रीजन दो, कोई काउंट नहीं करता, पता है। अल्टीमेटली तुम्हारे लाइफ टाइम पर ठप्पा लग जाता कि तुमको 12th में 43% है, और तुम एक्सक्यूज बस 2 दिन देना, लोग सुन के तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए रहो यार, अच्छे से करो। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ट्राई करना आंसर निकालने का। बस इतना बताऊंगा, हिंट लगती है इसको, 2 केसेस बनती है उसकी, 2 में से 1 केस तुम एलिमिनेट कर लोगे। सर √5 + 1। √5 + 1, ओके। हाँ सर, √5 + 1। हाँ सर, √5 + 1 है।
आई एम ग्लैड तुम्हारा आंसर आया, अच्छी बात है। बाकियों का क्या है? कुछ लोग सर का आंसर रूट 5 + 1। सर रूट 3 प्लस 1 का रूट 5 + 1 रूट 3 सर रूट 5 + 1 है। रूट 5 + 1 है। ओके रूट 5 + 1 सर। अच्छा ठीक है, आराम से, थोड़ा आराम से। रूट 5 + 1 सर। ठीक है ना, तुम लोग का आ रहा है। बाकी लोग देखते हैं अभी कितने लोग हैं, क्या लोग हैं और कितनों का आंसर आ रहा है। रूट वेटिंग 3 पीरियड + 1। रूट 3 + 1। ओके, तुम दोनों ही ऑप्शन में मतलब अटक रहे हो। दोनों ऑप्शन में तुम्हारे आंसर क्लैश हो रहे हैं, रूट 5 + रूट 1 एंड 5 रूट 3 + 1। + 1। रूट 5 प्लस, देखते हैं। आई नो तुम्हारा आंसर आ भी जाएगा। बस मैं सबकी वेट कर रहा हूँ, और कोई है जो निकाल देगा या फिर जो भी कोई है। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये वाले फंडे तुमको पता है, तुम्हारे पास दोनों फॉर्मूले थे ये वाले, ठीक है। ये तो सेंटर में आएगा, बोल देना मॉड ऑफ z - 4/z के दो आंसर्स होंगे, लेस देन इक्वल टू इधर बनेगा तुम्हारा। कोई बता सकता है मुझको क्या लिखूं इसको? मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ 4/z, ये -4/z, ठीक है। और ये वाला मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ 4/z, ऐसा लिखूं चलेगा, या प्लस ही यूज करो दोनों साइड? क्या सोच रहे हो, बोलो। ये सही है या गलत है? सही है सर। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता है ऐसे? हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाला, ये मॉड ऑफ z माइनस, मॉड के अंदर माइनस टिकता नहीं है, ये ऐसे दिखेगा। ये बनेगा तुम्हारा मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू 2 है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू ये बनेगा मॉड ऑफ z प्लस 4 टाइम्स बाहर आके ये बनेगा 1/z। आगे सॉल्व कैसे क्या बताओ अभी। यू ओ मी एन एक्सप्लेनेशंस, तो बोलो आगे कैसे किया। आगे सॉल्व कैसे किया तुम लोगों ने? ये ठोक दिया सर सीधा? दोनों केसेस अलग अलग सॉल्व किया, तो उसमें से एक कट जाती है और दूसरे से सॉल्व किया। सर मॉड ऑफ x + 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ x + 5 वाला फॉर्मूला यूज करके किया। और बाद में ईशान फिर और z इज लेस देन और इक्वल टू z + 4/z, और वापस लेस देन इक्वल टू z + 4/z मॉड ऑफ z। सर फिर राइट लेफ्ट साइड वाले से मॉड हटाते हैं तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इधर -2 और 2 के बीच में आएगा वो। अच्छा, और राइट वाले का क्या सीन है? चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते अभी। देखो क्या हो गया सर वो सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई किया? पॉइंट सर सेटिस्फाई किया? मतलब वो रियल वैल्यू देगा ना, क्योंकि मॉड ऑफ z प्लस 4 टाइम्स 1/mod z है ना, तो वो मतलब तो रियल वैल्यू देगा ना वो। हाँ, तो कौन सा केस एलिमिनेट होगा इसमें? राइट साइड वाला। राइट साइड वाला, ठीक है। तो लेफ्ट वाला पकड़ के चले, मॉड ऑफ z - 4 टाइम्स मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर मैं मॉड ऑफ z पे x लिखूं, ये बनेगा मेरा x - 4/x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। x से मल्टीप्लाई करो, x² - 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर रखो, 2 का स्क्वायर 4 -4, ये निगेटिव आ रहा है, ये केस लगेंगे नहीं। सोचो कैसे। अभी मैं क्यों बता रहा था, देखो ये तुम्हारा ऐसा इक्वेशन आया, b² - 4ac, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 -4 टाइम्स, ये काम कर लेगा शायद, माइनस नहीं, ये बनेगा एक्चुअली इसके इक्वेशंस। ये इक्वेशन सॉल्व होगा, -b प्लस माइनस का फॉर्मूला लगा के क्या बनेगा ये वाला, फिर x का वैल्यू -2 प्लस माइनस √ के अंदर b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16/2, ये x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस कितना हुआ, 16 प्लस 4 20 को तोड़ा 5 into 4, तो 2 का 2 बाहर आके √5 बना अपॉन 2, 2 to 2 कैंसिल, तो आंसर इज 1 प्लस √5, ये वाला बन रहा है 1 माइनस √5। लेकिन x क्या था तुम्हारा, x का वैल्यू क्या था, x मॉड z था, और मॉड कभी निगेटिव नहीं होता, और √5 का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, इसलिए निगेटिव आंसर देगा ये वाला आंसर तुम्हारा निगेटिव रहेगा, ये इलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या बना फिर, मॉड ऑफ z का वैल्यू 1 प्लस √5। तुम लोग का सही था, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ये कैसे इलिमिनेट हो जाती है। गुड वन।
बहुत सही, तुम लोग का आंसर आया। आई एम रियली ग्लैड, तुम लोगों ने सही किया। चलो करते हैं फिर अगला वाला क्वेश्चन, अभी दे दूं? सही कोई है जिसको नहीं समझा ये वाला? ये सबका आंसर आया था? मेरा आवाज तो नहीं गया? अरे यार थोड़ा रिस्पॉन्स देते चलो ना, मेरे को समझ भी नहीं आएगा तुम लोग सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3 है, देन मॉड ऑफ z का वैल्यू अगर 3 है, देन रेंज पूछा है, रेंज पूछा है मॉड में z प्लस 1/z का। तुमको मेरी आवाज तो आ रही ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो इसको करो, फिर कर लो इसको सॉल्व, आराम से करना, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। सर 8/3 से 10/3। 8/3 से 10/3, ओके। इसके अलावा कोई है? नहीं सर, वही आया। 8/3 से 10/3 इज द करेक्ट आंसर। 8/3 से 10/3। 8/3 से 10/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, ठीक है, ऑसम, एकदम सही जा रहे हो, तुम्हारा आंसर भी सही है, तुम भी सही हो। 8/3 से 10/3। हाँ 8/3 से 10/3। 8/3 से 10/3। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको। अब बोला ये गया है मॉड ऑफ z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये एक सही क्वेश्चन है 2014 का, 2014, ठीक है। मॉड ऑफ z का वैल्यू, तो ये पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस हाफ। ऑप्शन नंबर 1 इक्वल टू 5/2, ऑप्शन नंबर 2 लाइज इन 1,2, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेटर देन 5/2, ऑप्शन नंबर 3 3/2 से बड़ा लेकिन 5/2 से छोटा। गो फॉर इट, ये दीज आर ऑप्शन। ये क्वेश्चन है 2014 का, IIT का। गलत नहीं करना, अभी तुम्हारे सामने ऑप्शन भी है, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, प्लीज गूगल मत करना, बुक्स में मत देखना। तुम्हारा तुम ढाप के मेरे को आंसर बताओगे, सेटिस्फैक्शन तुमको मिलेगा, मुझको नहीं मिलेगा। इसीलिए नहीं आया तो शांति से देखो क्यों नहीं आया, लेकिन ढाप के मत बताओ मुझको आंसर। A 5/2। हाँ सर, A इक्वल टू 5/2। एग्जैक्ट 5/2, एग्जैक्ट 5/2 यू आर सेइंग, ओके। यस सर। फिर 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में, ओके। देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, बस ढापना मत। आप क्वेश्चन को मेरे को ढाप के मत बताओ, ये मेरा ये आंसर है। 3/2 से 5/2। 3/2 से 5/2, ऑप्शन डेली यू मीन टू से। 3/2 से 5/2। हाँ सर, डेली। सर 4। यस सर, 3/2 से 5/2। ओके फाइन, डेली से 5/2 से 5/2। फाइन। 3/2 से 5/2। सर 3/2 से 5/2। 3/2 से 5/2 यू मीन टू से डेली इज द आंसर, मतलब डी इज द आंसर, राइट? ओके। नहीं सर, सेकंड आया 1 से 2। सर बी आता सर। सर 1 से 2 के बीच में। बी 1 से 2। 1 से 2 के बीच में। ठीक है, चलते हैं, अभी चलते हैं। तुम लोगों ने किया, आई एम रियली ग्लैड, तुम लोगों ने ट्राई किया एटलीस्ट। अब ये सोचो, यस सर 1 से 2। ठीक है, मीन पूछा है, मीन के लिए कौन सा फॉर्मूला, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट। तो क्या था, मॉड ऑफ z माइनस 1/2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या था, z प्लस 1/2, ठीक है। तो मॉड ऑफ z का वैल्यू क्या है, 2 से ज्यादा है, 2 माइनस 1/2 से ज्यादा z प्लस 1/2 जो क्वेश्चन था तुम्हारा, क्रॉस मारो, 4 माइनस 1 3, ये क्या बना 3/2, 3/2 से बड़ा z प्लस 1/2। क्वेश्चन देखो अभी क्या था, मिनिमम वर्ड था, तो क्वेश्चन मिनिमम था, इससे बड़ा तो सबसे छोटा वैल्यू ये आएगा, इसका मतलब होता है 1.5, तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.5 से ज्यादा। और 1.5 कौन से ऑप्शन में, ये इंक्लूड थोड़ी हो रहा है, तुम जो डेली बता रहे हो ये इंक्लूड हो रहा है क्या? अगर ये ऐसा होता तो बात कुछ अलग थी, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, तो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं था, तो आंसर बनेगा इसका बम्बई, क्योंकि 1 और 2 के बीच में है, ना ये 1 है ना ये 1 है ना ये 2 है, इन दोनों के बीच में जो आता है ना 1.5, वो तुम्हारा आंसर था, इसलिए इसका आंसर था बम्बई, ठीक है। आया या गया? क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार, तुम लोग जो बता रहे थे क्वेश्चन देखो तो एक बार, क्या था, मिनिमम वैल्यू था, रेंज थोड़ी ना पूछा था कि अपर साइड बता रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो कहाँ गलती कर रहे हैं? समझ में आया क्या? रजत तेरा सही था क्या या गलत बताया तूने? सही था सर, राइट था।
तुम लोगों ने सबने आंसर निकाले, तुम्हारा 1.5 तक सबका आया था, लेकिन तुमने जबरदस्ती अपर लिमिट निकाला जो जरूरत नहीं थी उसकी निकालने की। हाँ, अगर पूछा जाता तो बात अलग थी। ठीक है, इतने 2 क्वेश्चंस थे। अभी कुछ शीट्स में कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे सॉल्व। एक बार देखना वापस। अब 2 चीजें समझाऊंगा जो तुम में से जितने लोगों ने मेरे को डाउट भेजे हैं अब तक, तो वो डाउट्स में सारे के सारे क्वेश्चन जो है तुम्हारे डाउट्स 2 ही पॉइंट के ऊपर है जो मैंने उनको पढ़ाई नहीं अब तक। पहला है तुम्हारा कॉन्जुगेट, ध्यान देना। अभी थ्योरी छोटा सा है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है, लेकिन तुमको बेसिक में पता है कि z अगर x प्लस आई वाई है, z अगर x प्लस आई वाई है, इसका कॉन्जुगेट z बार होता है x माइनस आई वाई। यहाँ तक सब एग्री करेंगे मुझसे। वही चीज अगर ये ऐसा रहा z1 अपॉन z2 का मॉड अगर बोला गया, मैं बार अगर बोला गया, बार इसको लिखने का तरीका z1 बार अपॉन z2 बार। अगर ये ऐसा बोला गया है z1 डॉट z2 का बार, तो ये बनेगा नॉर्मली तुम्हारा z1 का बार इंटू z2 का बार। और नीचे अगर ये z3 भी होता तो नीचे ऐसा आता z3 का बार। और एक बात याद रखना कि z इंटू z बार ये VIP नहीं, ये 7 स्टार पॉइंट है ये चैप्टर का। तुम्हारे जितने क्वेश्चन है ना डाउट्स वाले, सब इसमें से क्लियर हो जाएंगे। अभी z इंटू z बार का वैल्यू होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। चेक करो कैसे। अगर याद होगा तुमको, z का मतलब होता है x प्लस आई वाई और z बार का मतलब होता है x माइनस आई वाई। और तुमको पता है a प्लस आई बी एंड a माइनस आई बी का मल्टीप्लीकेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अल्टीमेटली क्या है? यही मॉड ऑफ z का स्क्वायर है। तो जब भी तुमको अभी क्वेश्चन में ये सीधा ऐसा दिखेगा, ये यूज करना सीख जाओ तुम लोग। अभी क्वेश्चन जब मैं लूंगा मैं तो समझ जाओगे तुम लोग क्या कैसे यूज करना है इसको। इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। और किसी भी मॉड्यूलस का मॉड्यूलस या फिर सॉरी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, वो नंबर खुद वापस आ जाता है। ये तुम्हारा कॉन्जुगेट का कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज, अगर मैं ये मॉड्यूलस है, ये भी तुम्हारा हो गया है। वैसे मॉड में z1 डॉट z2 अगर हुआ, ये बन जाता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। नीचे भी रहा, सपोज ऐसा z3 रहा, ये ऐसा भी बन जाएगा मॉड ऑफ z3। मतलब क्या, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मॉड्यूलस क्या है, तुम लोग ये इसको रैशनलाइज करते मत बैठना। दोनों का a बाई बी का मॉड पूछा है, सेपरेट मॉड लगा दो। ऐसा बनेगा मॉड ऑफ 1 प्लस आई, नीचे वाला बनेगा मॉड ऑफ 1 माइनस आई। तुमको पता है मॉड ऑफ 1 प्लस आई का वैल्यू √2, नीचे वाला का वैल्यू √2 कैंसिल, आंसर बन जाता है 1। दूसरा केस, मॉड ऑफ z रेस टू n का आंसर बन जाता मॉड ऑफ z निकालो रेस टू n कर दो। मतलब क्या, क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ पे 1 प्लस आई रेस टू 5 का मॉड पूछा है। अब तुमको अगर ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती, तुम इसको खोलते बैठते पास्कल ट्रायंगल लगा के या फिर बीटी लगा के। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना। क्या करना है, ऐसा लिखो 1 प्लस आई लिख दो, रेस टू 5 कर दो। 1 प्लस आई का मॉड कितना हुआ √2 और √2 रेस टू 5, ये ऐसा दिखेगा √2 रेस टू 5। समझ जाओगे इसको। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स में आते हैं ऐसे, तो जे में एक्सपेरिमेंट करना है इसको। 3 प्लस 4i रेस टू 10 का मॉड पूछा है, क्या करोगे फिर? ये 10 को इधर भेज दो, ये 10 यहाँ चला जाएगा। इसका मॉड कितना है? 3 और 4 का मॉड कितना होता है? 5। आंसर बन जाता है 5 रेस टू 10। छोटी सी बात है। इसके बाद मैंने पॉइंट लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं चाहता हूँ एक बार तुम उसको देख लो सीधा। देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे z1 डॉट z2 ये प्लस माइनस हो गया, कॉन्जुगेट करना है, अलग अलग कर लो दोनों को भी। z1 प्लस माइनस z2 का दोनों का अलग अलग बार हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन है, बार सेपरेट हो जाएगा। डिवीजन है, बार सेपरेट हो जाएगा। बस z और z बार का एडिशन डिवाइड बाय 2 को ये लिखते हैं। इसके बाद जब भी क्वेश्चन में REZ मिलेगा, तुम जितने भी लोगों ने क्वेश्चन भेजा है वो सब यही भेजा है तुम लोगों ने। REZ का मतलब और कुछ नहीं होता। REZ का मतलब होता है x, और x को निकालने का तरीका ये है कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। क्योंकि जब तुम इसको ऐसा लिखोगे x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस x 2x डिवाइड बाय 2 वापिस x आएगा तुम्हारा। इसीलिए REZ का मतलब इसके बाद जब भी REZ दिखेगा तो ये समझ जाना z प्लस z बार अपॉन 2। और वही IMZ का मतलब y होता है, जिसका भी सेम माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर लो। मैंने अभी इसको बताया था कि मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z बार होता है। ये वाला तो हमने कर ही लिया कि दोनों का भी
z का भी और z बार का मॉड्यूलस तो सेम ही होता है, क्योंकि x प्लस आई वाई हो या x माइनस आई वाई हो, मॉड्यूलस तो सेम ही आएगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये बहुत काम का पॉइंट है। आर ई जेड का मतलब हमेशा, x का मतलब होता है z प्लस जेड बार अपॉन 2, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉन्जुगेट में ऐड कर लो, इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस एक्स 2x बनेगा, 2x का आधा इज 2, मतलब 2x का आधा इज x, जो रियल पार्ट z बोलते हैं, माइनस करोगे इमेजिनरी पार्ट z आएगा, उसके बाद z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना, ये मॉड ऑफ z आएगा। ये कैसे कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, तुम 2 मिनट समझा दूंगा मैं। मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ मतलब z का और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम ही होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। मॉड्यूलस अभी जो बताया था, z1 z2 z3 सबको सेपरेट कर लो, z रेस्ट टू n रहा, मॉड ऑफ z निकालो, रेस्ट टू n कर लो, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, कर लोगे तुम लोग सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, पावर में बाद में जिनके आंसर लगा देना। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ट्राई करना आंसर निकालने का मॉड्यूल। ठीक है तुम लोग को करना है सॉल्व। अभी ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक काम करते हैं, पहले फंडामेंटल करो, छोटा करो फिर बड़ा करते हैं, इसको कर दो। चलो कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे दोनों साइड मॉड ले लो, आंसर आ जाएगा। गो फॉर इट नाउ। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 27। दोनों साइड मॉड ले लो, एज प्रूफ, दोनों साइड मॉड ले लो। शायद तुम में से किसी ने भेजा ये क्वेश्चन। हो गया सर। हो गया सर। तो ये तुम्हारा डाउट था, हो गया समझे? ये तुमने ये क्वेश्चन भेजे डाउट्स में, मैंने लिया ही नहीं, तुम लोगों ने वही क्वेश्चन भेजे हैं तुम्हारे जिनका मैंने अब तक लिए ही नहीं तुम्हारे क्वेश्चन। तुम्हारे आंसर कहाँ से आएंगे? देखो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, दोनों साइड मॉड ले लो। दोनों साइड अगर मॉड ले रहे हो, इसका मॉड इसका मॉड, इसका मैंने अभी समझाया था कि अगर इसका मॉड है तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा वो, और इसका मॉड तुम मॉड को सेपरेट कर सकते हो सीधा 1। क्यों? अंडर रूट मैंने बोला था z का और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम होता है, तो ऊपर में तुम्हारा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, नीचे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट के आंसर बनेगा 1। तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 बन रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स इज प्रूव्ड। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई वांट यू गाइस टू गो फॉर दिस वन नाउ, गो फॉर दिस वन पहले। चलो इसके लिए जाते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बुक्स में मिलेगा तुमको ये क्वेश्चन, बहुत से बुक्स में मिलेगा। 31 फिर से अगेन गलत करना, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं करोगे तुम लोग, बिल्कुल गलत कर देना उसको। अच्छा सिंपल चैप्टर है, आराम से कर भी लोगे तुम लोग वैसे। Anyone of you? सर 1 है क्या? 1 है सर। 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 नहीं 1 नहीं है उसका आंसर। So 3 9 करेक्ट आंसर इज 1। अच्छा, करेक्ट आंसर इज 1। कहाँ से आया, कैसे आया, देखो और बताओ क्या गलती कर रहे तुम। कर दूं मैं? देखो सिंपल क्वेश्चन था, मैं इसको उधर लेके जाता हूं। शुरुआत यहीं से करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देख के क्या दिमाग में आया, देखो करना कैसे एक बार समझ लो, ठीक है। नया पॉइंट है तुम्हारे लिए, आई नो तुम सबसे, ये तुम लोग के लिए पहली बार हो रहा है। क्या करेंगे, देखो मॉड ऑफ z1 का वैल्यू उन्होंने 1 देके रखा है, और मैंने अभी सीखा था 2 मिनट पहले कि मैं मॉड ऑफ z को, मगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ये ऐसे दिखेगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलेगा? एक बार बताओ, मॉड ऑफ z के स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख दूं कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1? चल जाएगा, क्योंकि z इंटू जेड बार का वैल्यू वैसे मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ फिर यहाँ से z बार का वैल्यू क्या हो गया, 1/z1। तो यहाँ से z2 का वैल्यू क्या बनेगा, सेम में 1/z2, और z3 का वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा 1/z3। क्या हम यहाँ तक सही जा रहे हैं?
क्या हम यहाँ तक सही जा रहे हैं क्या? Yes, sir. मैंने इसको देखा ना, मेरी नजर यहाँ पे थी, मेरा निगाहें यहाँ पे थी। वह बताओ ये Z1 का बार गाने मत लगाओ, 1/z लगाना है तो लीव करके स्टीरियो पे लगाओ रे। Z1 का बार मैं लिख सकता इसको 1/z को लिख सकता Z1 का बार, 1/z2 को लिख सकता Z2 का बार, 1/z3 को लिख सकता Z3 का बार। तो क्या ये ऐसा दिख रहा है मॉड के अंदर Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार दिख रहा है? और मैंने अभी समझाया तुम लोगों को, बार में मैं इसको कंबाइन कर सकता। कंबाइन क्या हो जाएगा फिर ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार। अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार अगर आ गया तो इसका राइट में क्या चल रहा है? वैसे राइट में इक्वल टू 1 ही तो चल रहा है। और मैंने अभी तो बताया था कि Z बार मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट का मॉड सेम ही होता है। तो जो मॉड इसके कॉन्जुगेट का है तो वही इसका भी तो आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1। टेक इट आउट। प्रॉपर्टीज अभी समझाई मैंने क्या कैसे करनी थी। है किसी को डाउट तो पूछ के बता दो, पूछ लो फिर किसको है कुछ पूछ लो। ठीक है, अब हो गया सॉल्व, समझ में आया क्या करना था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है JEE 2019 में 19 का लास्ट है। मैं बताता हूँ, ओरली आंसर बताओगे तुम लोग, ओरली देखना। इसका वैल्यू ये है कि एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमसे ओरली आंसर, ठीक है? अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई, ठीक है? इसको लिखने का तरीका सेट्स, उन्होंने सेट्स थ्योरी के यूज किया था इसको देने में, ठीक है? कॉमा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है? और ये था आई इज नथिंग बट अंडर रूट के अंदर -1, देन लोकस इज, ठीक है? ऑप्शन है तुम्हारे स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन है सर्कल जिसका रेडियस √2 है, सर्कल जिसका रेडियस 1 है, और नंबर लास्ट स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप -1 है। आर योर ऑप्शंस? So straight line with slope 1. ओरली नहीं आएगा तुम्हारा आंसर। हाँ, पेन यूज करो अभी, चलो। नहीं सर, मैंने सॉल्व किया है पहले। इसको सॉल्व किया था, ओके। हाँ सर ऑप्शन सी, स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1। एक मैं बात अगर बोलूं ना, चलो मैं इसको और इम्प्रोवाइज करके देता, वेयर s इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो ठीक है, अब करो, अब आएगा तुम्हारा आंसर। सर सर्कल विथ रेडियस 1। हाँ सर, सर्कल विथ रेडियस 1। अगर s अगर तुम्हारा रेडियस 1, s अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? s अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो तुमको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका x प्लस आई वाई, और x प्लस आई वाई इज नथिंग बट अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई। यहाँ तक तो हमने सीखा था, अभी तो सीखा, तो वो अपन ने नहीं किया था वो x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन रूट ऑफ a माइनस आई बी नहीं किया अपन ने? क्या था वो भी इससे पहले, जिसका आंसर 1 बताया था तुम लोगों ने। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों साइड मॉड ले लो ना, दोनों साइड अगर मॉड ले रहे हो, ये मॉड ऐसा जाएगा, इसका मॉड क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर x² प्लस y², इसका मॉड ऐसे दिखेगा अल्फा प्लस आई, और नीचे वाला मॉड में अल्फा माइनस आई। दोनों का अल्टीमेट आंसर कितना होगा? अल्फा² प्लस 1, ये भी बनेगा तुम्हारा अल्फा² प्लस 1, 67, आंसर इज 1। और 56 का स्क्वायर रूट अगर 1 है तो स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग अगर करेंगे x² प्लस y² क्या बनेगा? 1। और ये क्या चीज है? ये व्हाट इज दिस? इट्स अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 1 है। 1। तो क्यों नहीं आया? आना चाहिए था ना, आना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बताओ अभी, तुम्हारा आंसर तो आना चाहिए था सर। वो एस मतलब पहले पता ही नहीं था ना, तो उसके वजह से ये क्वेश्चन है। और फिर से एक बार IIT JEE 2019 का 2019 का लास्ट ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे जितने भी आंसर नहीं बन रहे ना, सारे क्वेश्चन मॉड के। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और z का वैल्यू 1 प्लस i का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1a माइनस i है, और बोला ये गया है हैज मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है हैज मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है रूट के अंदर 2/5। तो पूछा है z बार इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शंस आर -1/5 -3/5i। तुम सॉल्व करने चले जाओ,
1/5 plus 3/5i. Number 3, 1/5 minus 3/5i. Number last, minus 3/5 minus i/5 are your options. जी, देख के मत बताना मुझको बुक्स में सही आंसर आ रहा है तो हाँ बोल देना, नहीं तो छोड़ दो. सर ए ऑप्शन. सर पहले सॉल्व किया था इसलिए बता रही हूँ. चलो बाकी सब बताओ, तुमने तो सॉल्व नहीं किया होगा पहले. मतलब इसका मॉड्यूलस √5/2 है, तो उसके हिसाब से कर लो. दोनों साइड मॉड ले लो. मॉड ऑफ जेड का वैल्यू √2/5 लगाओ. यहाँ से तुमको ए का वैल्यू मिलेगा. उन्होंने दे के रखा है ए का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ए का वैल्यू निकालने के बाद मॉड ले लो, सीधा आंसर आ जाएगा. सर ए क्या? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए है. ओके, हो सकता है, देखते हैं. तुम लोगों ने बोला तो सही होगा. आया किसी का? इसके अलावा ए के अलावा किसका कुछ है? ए या ए में पैक हो रहा है तुम लोग? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, ठीक है. देखो हाँ क्या सर, बोला है इसका मॉड ऑफ जेड. उसने ये बोला था मॉड ऑफ जेड का वैल्यू ये है कि इसका मॉड 1 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन ये बनेगा a माइनस आई, जिसका वैल्यू है √2/5. ठीक है. ऊपर वाला कितना बनेगा? 1 प्लस आई का मॉड √2 है. √2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2. ऊपर 2 आ रहा है. नीचे वाला अंडर रूट के अंदर a² + 1 आएगा मॉडुलस में. और ये वाला कितना दे के रखा है? √2/5 है. स्क्वायरिंग ऑल द साइड्स, तो क्या बना? 4/a² + 1 = 2/5. 2 1 जा 2 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करो. a² + 1 = 10 बन रहा है. ठीक है. a² + 1 अगर 10 बन रहा तो यहाँ से a का वैल्यू कितना बनेगा? a² = 9, तो a बन रहा है +-3. मैं गलत तो नहीं कर रहा कुछ? देखो एक बार. नहीं सर. सही है. 3 है तो a का वैल्यू 3 बना. a का वैल्यू 3 क्यों लिया मैंने? उन्होंने दे के रखा था कि भैया तुम्हारा a पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. ठीक है. अब तुम्हारे पास a आया, तुम्हारे पास z है, मेरे पास एक फॉर्मूला है मॉड ऑफ z का स्क्वायर = z × z बार, क्योंकि मेरे को z बार निकालना है. तो यहाँ से z बार का वैल्यू बनेगा, देखो, मॉड ऑफ z का स्क्वायर अपॉन z. कर सकते हो ऐसा. मॉड ऑफ z कितना है? मॉड ऑफ z का वैल्यू √5/2 है. √5/2 का √2/5 का स्क्वायर, ये 2/5 बना. z का वैल्यू कितना है? z का वैल्यू देखो, z ये रहा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे वाला फ्लिप होकर ऊपर जाएगा. a का वैल्यू 3 था, ये 3 - i बनेगा फिर. और तुमको ये पता होना चाहिए था कि 1 प्लस आई का वैल्यू इज नथिंग बट 2i. खोलो इसको, ये 2i बनेगा. तो 2 × 3 - i अपॉन 5 × 2i. तो 2 से 2 कटा, 1/i कितना होता है? -1. सॉरी, 1/i क्या होता है? -i. तो 1/5 × -i × 3 - i. खोल दोगे, 1/5 है. i × i स्क्वायर. i स्क्वायर का वैल्यू फिर से -1 -1 -3i शुड बी योर आंसर. तुम्हारा मेथड तुम कुछ भी करो, आंसर सही चाहिए था बस. ये आंसर है, करेक्ट आंसर है तुम लोग का. आंसर शुड बी औरंगाबाद. अभी भी कोई है जिसका नहीं आया आंसर? बता सकता है? कोई है क्या इसको नहीं आया? देख लो यार, कर लोगे तुम ये क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है ये वाले. बहुत बड़ी बात नहीं है करने की, आराम से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन अगर तुम थोड़ी मेहनत करो. अगर थोड़ी मेहनत करने की तुम रेडी हो तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है. आराम से कर लोगे सॉल्व. अब ये क्वेश्चन करना है तुमको, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं. अभी ये हो गया है. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व. ओके फाइन, ये करते चलो. गो फॉर इट. चलो.
एनीवन, किसी का आया? 1 मिनट सर। सर 2 है क्या? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम वैल्यू यूज कर निकालने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट। मैक्सिमम राइट। तो राइट वाला क्या बताता है? इंडिविजुअल का एडिशन, इंडिविजुअल का मॉड, मतलब ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ अल्फा बार बीटा बार अपॉन मॉड ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बार अपॉन मॉड ऑफ अल्फा बीटा का बार, ये भी मॉड में चलेगा। भैया लोग खोलो ना इसको, मॉड ऑफ अल्फा इंटू मॉड ऑफ बीटा का ये बार अपॉन मॉड ऑफ अल्फा इंटू मॉड ऑफ बीटा प्लस ये वाला क्या बनेगा, मॉड ऑफ बीटा इंटू मॉड ऑफ अल्फा बार अपॉन मॉड ऑफ अल्फा इंटू मॉड ऑफ बीटा। मैंने तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला के समझाया था एक चीज कि कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का मॉड सेम ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट का मॉड सेम ही होता है। तो बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा, सब कट गए। आंसर क्या हो गया, 1+1। और 1+1 यहाँ से कितना हुआ तुम्हारा 2। क्या कर रहे हो यार, एक्सपेक्ट कर रहा आया था सर। सर। तेरा अकेला का आया था ना, बाकी सब सर आया था सर। आया था। हाँ सर। देखो रे बाकी सब क्या कर रहे हो तुम लोग, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसा मत करो। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा। अब ये हो गया है। नाउ वी शैल बी डूइंग दिस नाउ। इसको करते हैं, चलो ये करते हैं 35 करते हैं। हिंट ये है कि ये नॉर्मली सॉल्व होगा नहीं, तो इस z को x प्लस आई लिख के सॉल्व करो, इसको और इसको, आंसर आ जाएगा। चलो हिंट ये है, इस z को x प्लस आई लेके सॉल्व करो। सर 3/2। 3/2 यस सर, 3/2। ओके देखता हूँ। 3/2 सर। 3/2 है, ओके 3/2। हाँ सर 3/2। यस सर 3/2। 3/2 आ गया सर। आ गया सर 3/2। ठीक है, देखते हैं जिस चीज ने बताया 3/2, क्या तुम्हारा आंसर सही है नहीं है चेक करना पड़ेगा। तो इसको लेके जा रहा हूँ कॉपी। देखो सबसे पहले तुमने जो किया आई रियली अप्रिशिएट इट। ये दिखेगा x-1 प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस x+1 प्लस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। ये अंडर रूट के अंदर x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होने छप्पर उड़ने वाला है। ये ऐसे दिखेगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और a प्लस क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या देता है, 4 टाइम्स या 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर तुम लोग भूले नहीं हो तो, क्योंकि 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाता है। तो इसका क्या बनेगा, इसका और इसका, ये बनेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा 2 टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3। तो आंसर बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नथिंग बट मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। आई एम रियली प्राउड, तुम लोगों का आंसर आया, बहुत बढ़िया, सही था, सही जा रहे हो मतलब तुम लोग। एक बात पूछूं तुम लोग से, अभी कोई है जिसको डाउट है, पूछ सकता है डाउट। डाउट तो पूछेगा तुम लोग से, डाउट है किसी को, पूछ तो।
किसी को भी नहीं है, फाइन। देखो एक बात पूछूं, फिर एक बात बताओ, रियल प्योरली रियल नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं अगर ये पूछूं सिर्फ x, जस्ट सेकेंड, प्योरली रियल नंबर को मैं क्या लिख सकता कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के फॉर्म में? x प्लस मॉड x अपॉन 2 z इज इक्वल टू z बार x यस सर, z इक्वल टू z बार। z इक्वल टू z बार सही है या कुछ अलग लिखना पड़ेगा? z प्लस z बार। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग सही जा रहे हो, लगाओ दिमाग लगाओ। अगर z प्लस z बार तो मुझको अगर ये सवाल तुम सबसे पूछना है, अगर एक आधा नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल और एंड प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी अगर है, तो मैं क्या लिख सकता? एक बार बताओ, z प्लस z बार एंड z माइनस z बार को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, बस मेरे को हेल्प करना। x z का वैल्यू क्या होता है वैसे? x प्लस आई वाई और माइनस x माइनस आई वाई होगा, बार है इसीलिए। खोलो, ये देखिएगा क्या, x x कटेगा, ये बनेगा तुम्हारा 2i y, तभी तो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। क्या तुमको ये समझा या नहीं समझा, उतना बताओ बस। समझा। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर को अगर मैं इतना कमेंट कर रहा कि भैया तुम अकेले हो, तो एक बात बताओ, इसी को अगर मैं ऐसा करता z प्लस z बार, तो मेरा आंसर क्या आता? z प्लस z बार x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और x प्लस x तुम्हारा 0 हो जाता। तो x का वैल्यू 0, तब जाके उसको प्योरली चलो मैं वापस बताता हूँ, मैं थोड़ा तुम लोग को प्रॉपर नहीं समझा पाया। एक बात बताओ, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, बस हेल्प करना। मैं थोड़ा प्रॉपर समझा नहीं पाया, इसीलिए वापस बता रहा हूँ। एक बात बताना कि नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है? प्योरली इमेजिनरी कब होता है? प्योरली इमेजिनरी जब उसका रियल पार्ट 0 होता है, और रियल पार्ट का 0 होने का मतलब x इक्वल टू 0 होता है। ये पकड़ के चलना, ये बहुत काम की चीजें हैं जो समझा रहा हूँ तुम लोग को, इस पे ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ये बात कर रहा कि नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो नंबर प्योरली इमेजिनरी तभी होगा जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। और अगर मैं ये पूछूं कि नंबर प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल नंबर का मतलब ये होता है कि भैया उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, और इमेजिनरी पार्ट 0 है मतलब उसका y का वैल्यू 0 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को समझने में। अगर मैं बात इसकी करूं तो z प्लस z बार इक्वल टू 0, ये मुझको प्योरली रियल देगा या प्योरली इमेजिनरी देगा? ट्राई करता है। x का वैल्यू, z का वैल्यू x प्लस आई वाई, z बार का वैल्यू x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0। आई वाई कैंसल, 2x का वैल्यू अगर 0 बन रहा है, x का वैल्यू 0 बनेगा, और x अगर 0 है मतलब क्या हो गया इसका? कम ऑन स्पीक आउट। प्योरली इमेजिनरी। तो एक केस याद रखना, आईआईटी ने इसके ऊपर 2020 में 4 क्वेश्चन पूछा है अलग अलग सेशंस में, 2019 में 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 18 में तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी रिसेंट बता रहा हूँ। हर एक साल इसके ऊपर क्वेश्चन होता है। क्या है? z प्लस z बार का वैल्यू 0 है। समझ में आया? अगर z प्लस z बार का वैल्यू अगर 0 है, इसी का मतलब होता है z इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ z। एक ही बात है, इससे भी ट्राई करो। देखो z का वैल्यू x प्लस आई वाई, माइनस लगा के इसका वैल्यू x माइनस आई वाई, ये सही जा रहा है क्या? आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा, देखो ना, आई वाई से आई वाई कैंसिल होगा, x से 2x इक्वल टू ऐसा दिखेगा, 2x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 मतलब रियल, मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इधर से इधर ही पकड़ के चलो, z प्लस z बार इक्वल टू 0 का मतलब प्योरली इमेजिनरी है। और ऐसे ही अगर मेरे को प्योरली रियल बनाना है, तो क्या मैं उसको केस क्या बनाऊं प्योरली रियल की? क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, z माइनस z बार इक्वल टू 0, या फिर z इक्वल टू z बार कैसे? x का वैल्यू x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू x माइनस आई वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये इधर आके क्या बना, 2i इज इक्वल टू 0, लेकिन 2i तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बना, y इक्वल टू 0, और y अगर 0 आया क्या बोलते हैं इसको? प्योरली रियल। याद रखना ये वाली कंडीशन। मैं तुमको जो समझा रहा था, कब यूज करनी समझ में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन z इक्वल टू z बार
ये तुम्हारे प्योर रियल की पहचान है, और z इक्वल टू माइनस जेड बार ये पहचान है प्योरली इमेजिनरी की। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, बस थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि ये नया पॉइंट सीख रहे हो तुम लोग, तो थोड़ा ऐसा हो भी सकता है कि इसको सॉल्व कैसे करें या फिर ये लगाना कब होता है। अब मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, इफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, ये तुम में से किसी ने पूछा है ये वाला क्वेश्चन भी, इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, एंड मॉड ऑफ z का वैल्यू 2 है, देन अल्फा का वैल्यू पूछा है। मेरे पास ऑप्शंस है 1, 2, √2, 1/2, और ये क्वेश्चन है 2019 के मेंस का, लास्ट ईयर का। अब तुमको, ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन है, अब सवाल ऐसा हुआ, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, तुम नॉर्मल मेथड से z की वैल्यू x प्लस आई वाई लगाओ, नीचे वाले में x माइनस आई वाई लगाओ, इसको खोल दो, तुम्हारा नोट और आंसर आ जाएगा। आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम निकाल लोगे इसको। प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या करोगे, तुम z को लिख दोगे x प्लस आई वाई, इसको लिख दोगे x प्लस आई वाई, फिर रैशनलाइज करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लोगे। इमेजिनरी है इसलिए रियल पार्ट का वैल्यू 0, वो नॉर्मल मेथड है, वो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे 10-11 स्टैंडर्ड के। लेकिन तुम लोग अगर एडवांस कर रहे हो, तुम्हारे पास कंसेप्ट होना चाहिए ना उतना। मैं बता रहा था कि प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और तुमको पता है नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, इसी का मतलब ये होता है कि z का वैल्यू उसका बार होता है। तो क्या मैं इसको क्या लिख दूं, बताओ अभी सॉल्व कैसे करूं मैं इसको, या लिख दूं z प्लस z बार इज इक्वल टू 0। अगर ये z प्लस z बार है, z का वैल्यू क्या था, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा प्लस z बार का वैल्यू z बार माइनस अल्फा अपॉन z बार प्लस अल्फा का वैल्यू 0 बनेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को समझने में। क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई के वैसे भी 0 होने वाला है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखना, इनका z इंटू जेड बार प्लस z अल्फा माइनस, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा का चल रहा है, माइनस अल्फा z बार माइनस अल्फा स्क्वायर, मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी बारी है, इनकी देखो, प्लस z बार माइनस z अल्फा प्लस z बार अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। इनको ज्वाइन करना है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। एक बार बताऊं, z इंटू जेड बार एंड z इंटू जेड बार क्या होता है, z इंटू जेड बार का मतलब होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, वो भी 2 बार, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास वैल्यू दे के रखी थी, मॉड ऑफ z का वैल्यू कितना था 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या बना 4 इंटू, मतलब मैं भूल गया, मेरा लाइट चला गया बीच में, क्या बोल रहा था बताओ। मॉड ऑफ z का वैल्यू 2 है, ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 2 8, ये 2 भी 2 टाइम्स है ना, ये 8 इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बन रहा है तुम्हारा 4, तो अल्फा बन गया प्लस माइनस 2। लेकिन प्लस माइनस 2 का ऑप्शन नहीं था, खाली प्लस 2 का ऑप्शन था, ये रहा तुम्हारा आंसर। 100% डाउट आला असेल तर विचारा मला। ये मेथड है तुम्हारी सॉल्व करने की। क्वेश्चन तुमने जो किया था ना वो सेपरेट करके, वो बहुत लंबा जाता है, हो सकता है थोड़ा ऊपर से जाए, या तो तुमको लगे थोड़ा टफ जा रहा है, लगने दो। क्वेश्चन मेंस के ले रहा हूँ मैं छोटे दूसरे क्वेश्चन नहीं ले रहा फिलहाल, तो नहीं ले रहा, मेंस ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा उनका लेवल है वैसा। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है, हाँ वो तो नॉर्मल, तो व्हायलाच पाहिजे। तुमचे सगळ्यांचे जे डाऊट तुम्ही पाठवले ना मला, सगळे हे डाऊट तुमचे सगळ्यांचे टोटल, जे मी घेतलंच नाही तुम्हाला ते शिकवत, तुम्हाला त्याचे आंसर तरी कसे येतील रे। देखो ये तुम्हारा आंसर था, कोई है तो पूछ सकता है अभी भी। बाकी हाँ, तुम अगर लेक्चर सीरियसली कर रहे हो तो डाउट आएंगे तुमको, लेकिन जो खाली लेक्चर तुम टाइम पास कर रहे हो तो फिर लेक्चर के आंसर आएंगे नहीं तुम्हारे, मतलब डाउट्स भी नहीं आएंगे। दे दो फिर क्वेश्चन, तुम लोग को सब समझ रहा है, पकड़ के चल रहा हूँ मैं, तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर अगला वाला। फाइन सर एकदा रिपीट करा, कुठून रिपीट करू सांग, कुठून करायचं सांग। सर स्टार्टिंग कसं तुला रिपीट करू मला सांग बरं तू। मग प्युअरली इमॅजिनरी नंबर होतो तुला, प्युअरली इमॅजिनरी नंबरची कंडिशन काय आहे, z प्लस z बारची व्हॅल्यू 0 असते। z म्हणजे काय, हा वाला तुझा z, त्याचा बार म्हणजे काय, डोक्यात फक्त बार लाव, इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टिप्लाय कर, क्रॉस मल्टिप्लाय करून इक्वेशन सॉल्व्ह केले मी आणि मॉड ऑफ z व्हॅल्यू ठेवली फक्त। म्हणजे मला सांगायचं काम फक्त एवढंच होतं की प्युअरली इमॅजिनरी नंबर साठी z प्लस z बार इक्वल टू 0 असतं आणि प्युअरली रियल नंबर साठी z इक्वल टू z बार असतं। मला एवढं सांगायचं होतं फक्त। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो अभी, ट्राई करना,
आंसर निकालने का। चलो ये वाला है। अभी जो समझाया वही कंसेप्ट लगाना है तुम लोग को। सर 0। यप। सर 0। सर 0 आ रहा है, सर 0। 0 आ रहा है। जैसे 0 आ रहा। अरे सर 0 0 सर। 0 सर। कैसे देखो 0 ठीक है, देखो 0 इसको सबको उठा दिया अपन। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बस यही, इनको पकड़ लो, ये बहुत काम के क्वेश्चन थे। मेंस का सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता तुम्हारा, इसके बाद कुछ नहीं आता मेंस में। वो जो तुम लोग बता रहे ना डायग्राम, वो आर्गुमेंट, वो जो सर्कल के जो, सॉरी चलो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ज्योमेट्री, वो कोई नहीं पूछता। देखो बोला गया है, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ सबसे पहले, क्या तुमको ये समझा आरी ओमेगा मतलब क्या था? आरी ओमेगा, ओमेगा अगर खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा अगर खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो तुमको पता है उसका रियल पार्ट कैसे निकालते हैं। रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज z प्लस z बार अपॉन 2। अगर मैंने इसको ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, ये भी ओमेगा जाएगा, ये भी ओमेगा जाएगा, फर्क क्या पड़ने वाला है? तो आंसर क्या बनेगा? रियल पार्ट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू ये ओमेगा, ये बनेगा मॉड ऑफ ओमेगा। ठीक है, रखो मैं 1/2 को साइड में ले लूंगा। ओमेगा का वैल्यू z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब z बार का वैल्यू z बार माइनस 1 अपॉन z बार प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 1/2, ये ऐसा दिखेगा तुमको, z बार प्लस z माइनस z बार माइनस 1 प्लस z बार माइनस z प्लस z बार माइनस 1। मैंने कुछ गलती तो नहीं की, देखना एक बार कंफर्म करो। ये z प्लस 1 है, ये वाला तुम्हारा z बार प्लस 1 है। कुछ गलती हो गई मेरे से? 1 2 नहीं 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 नहीं, z बार, z से z बार माइनस z बार माइनस 1 सही है, प्लस था इसीलिए z बार माइनस z बार माइनस 1 सही है, कोई गलती नहीं हुई। कुछ काटा काटी करे खेले, ये z बार से z बार गया, z से z गया, और कुछ नहीं कटा है, फाइन। 1/2 ऊपर नहीं, कुछ गलत हुआ है शायद। ये z बार माइनस 1 z बार प्लस 1 सही तो था, यहाँ तक भी सही था सर। राइट है सर। राइट है। z बार का वैल्यू कितना है फिर? z बार का वैल्यू मतलब क्या है? मॉड ऑफ z का स्क्वायर। मॉड ऑफ z कितना है? 1, ये 1 ही बनेगा। ये वाला -1, हाँ सही है, ये 1 ये -1, न्यूमरेटर इज 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर का फर्क ही नहीं पड़ता, तो आंसर इज 0। बहुत बढ़िया, तुम लोग का आंसर आया था, आई एम रियली ग्लैड यू मेड इट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब तक तुम रेंज पकड़ रहे हो तुम लोग, अभी जाके थोड़ा थोड़ा रेंज आ रहा है तुम लोग का। अब ये सब तो टाइम पास क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे मेरे पास अभी, तो कर लेते हैं उसको भी। ये इमेजिनरी, जब भी क्वेश्चन में ना प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल बोला गया है ना, उस पर ध्यान देना, वो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक बार मेरे पास इंग्लिश से क्वेश्चन है कुछ, देखता हूँ उसमें एक क्वेश्चन मिल गया तो। कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। mod of z1 3 times mod of z1 .
नहीं है, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, सारे के सारे हो गए, तुम लोगों ने सॉल्व भी कर लिए वैसे। ये वाला भी हो गया, एक छोटा बाकी है, लास्ट बाकी है, उसको खत्म करते हैं फिर लेक्चर को एंड करते हैं आज। तो भी ये भी 2019 का क्वेश्चन है, अप्रैल का, सॉरी जनवरी का है ये, कि मॉड ऑफ z प्लस z अगर 3 प्लस i है, मॉड ऑफ z प्लस z इक्वल टू 3 प्लस i है, तो मॉड ऑफ z पूछा है कितना बनेगा। ऑप्शंस आर 5/4, रूट ऑफ 41/4, ये ऐसा है, ये रूट ऑफ 41/4, ये तुम्हारा रूट ऑफ 34/3 और ये 5/3 बन रहा है। मॉड ऑफ z प्लस z इक्वल टू 3 प्लस i है, मॉड ऑफ z का वैल्यू पूछा है। गो फॉर इट, लास्ट क्वेश्चन है आज का 2019। पहले करके रखा था 5/3। तू मत बता, फिर तू मत बता आंसर, तूने करके रखे तो तू ना बस सांगो आंसर। हाँ। बाकी सब तो कर सकते ना। सॉल्व कैसे कर रहे हो तुम लोग? जेड को क्या लिख रहे हो? जेड को एक्स प्लस आई वाई लिखो ना, जल्दी आसान जाएगा सॉल्व करने में। राइट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, दोनों साइड कंपेयर कर लो, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तुमको एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, एक्स और वाई मिला तो वही तो पूछा है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है तुम लोगों को। जल्दी से आसान हो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये। सर 5/3। 5/3 ओके, डेली ठीक है। देख देख अभी तू ही देख क्या लेवल चल रहा है तेरा। मतलब आंसर तो आ रहा है अभी। इंद्रजीत आन्सर येत आहे आता? यस सर। बघ याला कुठे घेऊन जायचं ठरवा तुम्हीच आता, जे स्वप्न पाहिलं तुम्ही 1.5 वर्षापूर्वी, आले वेळ बरं आता त्याला पूर्ण करण्याची। थोड़ा देर इकडे तिकडे उकले झाला, कार्यक्रम झाला तुमचा। मग चलो, मॉड ऑफ जेड, एक्स जेड का वैल्यू अगर मैं एक्स प्लस आई वाई ले रहा हूँ तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा मॉड ऑफ जेड का वैल्यू, और ये जेड है तुम्हारा एक्स प्लस आई वाई, और राइट साइड में है 3 प्लस आई। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर? रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को हमको सेपरेट करना है। उससे पहले हम लोग को रियल पार्ट देखते हैं। इसका रियल पार्ट जिसके साथ आई होता है वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल पार्ट है। तो x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रियल पार्ट है, राइट में रियल पार्ट 3 है, और यहाँ पे आई वाई, तो y का वैल्यू डायरेक्ट 1 बन रहा है। देखो यहाँ पे आई वाई था, यहाँ पे आई था, y का वैल्यू सीधा 1 बन रहा है। अब y का वैल्यू अगर 1 बन रहा रखो इसके अंदर, तो ये बनेगा ऐसा, x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। स्क्वायर करते समय तो एक काम करो, स्क्वायरिंग अभी स्क्वायर मत कराओ क्योंकि तुमको अननेसेसरी अंडर रूट आ जाएगा, तो बेटर क्या करो, इस x को वो साइड भेज दो। तो आंसर ऐसा दिखेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, शफलिंग करो, 6x का वैल्यू 8 बनेगा, x का वैल्यू 4/3 बनेगा। तुम्हारे पास x है, तुम्हारे पास y है, तो क्या पूछा है? मॉड ऑफ z पूछा है, मतलब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 क्रॉस मारो, ये 25/9 बनेगा, जिसका अंडर रूट आता है 5/3। ये तुम्हारा, यू वोंट बिलीव, 2019 का पेपर है। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने बोला था